कल से ही ये चर्चा तेज थी जब 6 इंच का वो पाइपलाइन एस्टैब्लिश किया गया था। वो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन लाइन या रेस्क्यू लाइन अभी के लिए आप कह सकते हैं। उससे खाना, सॉलिड खाना, दवाइयां और उसके साथ साथ कैमरा, एंडोस्कोपी कैमरा जो है उसको पास कराया गया और उसके बाद इमेजेस आपको बाहर दिख रही है। मैं दीपक को कहूंगा सिलक्यारा टनल की तस्वीरें आपको दिखाएं और इसके साथ सबसे अहम बात यह है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, हमने अभी अभी उन परिवारों से भी बात की जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। बिहार के बांका के वीरेंद्र किस्कू अंदर फंसे, उनके परिवार से हमने बात की और उन्होंने कहा, उनके भाई ने कहा, वीरेंद्र के भाई ने आज तक को कहा कि देखिए, नितिन गडकरी जी से हमने पूछा था कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाएगा, हमारी उम्मीदें टूट रही हैं, और उधर से जवाब आया था कि 2 से ढाई दिन में ये पूरी कार्रवाई जो है सुदृढ़ तरीके से पूरी की जाएगी। और अब जब तस्वीरें बाहर आ रही हैं तो हमारी उम्मीदें बन रही हैं। वीरेंद्र किस्कू की पत्नी रजनी ने आज तक को कहा है कि अब तस्वीरें देख ली है उन्होंने, हालांकि उस तस्वीर में वीरेंद्र नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब वो फोन पे बात करना चाहती हैं। यानी कि धीरे धीरे जो उम्मीदें हैं वो बेहतर हो रही हैं। परिवारों को कहीं ना कहीं जो आश्वासन अभी तक दिया जा रहा था, उनके मन में भी एक संशय होता था, सवाल होता था कि सच है या नहीं। जो बातें उन्हें कही जा रही हैं कि तमाम वर्कर्स सुरक्षित हैं, ये बात सही में सच है कि नहीं, कितनी सच्चाई है इस दावे में, सरकारी दावे में। लेकिन जब अब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो परिवारों को कहीं ना कहीं एक वो निश्चिंत हो जाएंगे। उनके अंदर जो भावना, मैं खुद बात कर रहा था इन परिवारों से, कल शाम में भी बात हुई थी, उनके अंदर मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। उन सवालों पे अब अंकुश लगेगा। उन्हें कहीं ना कहीं आश्वस्त महसूस हो रहा है अब तस्वीरें जब बाहर आ रही हैं कि उनके जो परिवारजन अंदर फंसे हुए, जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं, उनकी जानमाल को खतरा नहीं हुआ है। और अब धीरे धीरे जो कार्रवाई चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो भी सही डायरेक्शन में चल रहा है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। राजीव, देखिए, कल मैंने कई सारे एक्सपर्ट से भी बात की है और आज तक के दर्शकों को हम ये बता दें कि अलग अलग अप्रोचेस सरकार इस वक्त अपना रही है और इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज की भी मदद ली जा रही है। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन जो है वो खुद इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहा है और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शेयर कर रहा है। चलते चलते तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बात समझाएं कि ये पूरा टनल है। देखिए, फ्रंटल अप्रोच जो है सबसे आसान माना जा रहा है कि सबसे तेजी से आप सामने से जाएंगे और टनल को के बीच एक छोटा टनल बनाया जाएगा, रेस्क्यू टनल। उससे जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए क्योंकि फिर ट्रेमर्स होंगे और ट्रेमर्स से खतरा ये होगा कि डेब्री और आ सकती है, चट्टानें और गिर सकती हैं। दूसरा जो सबसे रिलायबल तरीका माना जा रहा है, जब दीपक जूम आउट करेंगे कैमरा तब आपको समझ आएगा। जो देखिए, जो 6 इंच के टनल की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो असल में लाइफलाइन साबित होने वाली है जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तब तक। उसी से खाना कल भेजा गया था, दवाइयां भेजी गई थी, एंडोस्कोपी कैमरा का भी जिक्र आप लगातार सुन रहे होंगे कि वर्कर्स को कहा जा रहा था सामने आइए। अभी तक जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बिल्कुल ओल्ड एज मेथड है, यानी कि 2 एंड्स पे टनल के लोग खड़े होकर इस तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं वो बातचीत करते हैं, फिर दूसरी तरफ सुनाई देता है, वहां से मजदूरों का जवाब आता है। यानी ए पॉइंट टू बी पॉइंट का पूरा कम्युनिकेशन चैनल अभी तक चल रहा था। अभी वॉकी टॉकीज को अंदर भेजा गया है, लेकिन जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मेथड है, वो फिलहाल स्टैब्लिश नहीं हुआ है। नेटवर्क सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। फ्रीक्वेंसीज का इशू है और संभवतः ये इस वजह से भी होगा क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है और क्लियर रेंज हो सकता है, रेंज नहीं मिल रही हो, जिस वजह से जो मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो फिलहाल स्टैब्लिश नहीं हुए। लेकिन ये भी राहत की बात है कि उन अब सामानों को अंदर भेजा जा रहा है। अगर कम्युनिकेशन चैनल्स में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं तो उसको फिर से फिक्स करके दोबारा रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जब वो होता है तो 2 अहम चीजें होंगी। नंबर 1 कि आपको रेगुलर जो बातें हैं, एग्जैक्ट बातें हैं, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीजें हो पाएंगी। आप संभवतः परिवार वालों से भी बीच में बात करा सकते हैं क्योंकि मनोबल सबसे अहम कड़ी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो 41 वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं बहुत साहसी हैं, हमें ये बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि जब 9-10 दिन का वक्त हो जाता है, छोटे से इलाके में फंसे हुए रहते हैं, कई तरह क्लॉस्ट्रोफोबिया से लेके सफोकेशन और मेंटली आप ब्रेकडाउन, इमोशनली ब्रेकडाउन होने का खतरा होता है। ऐसे में इन वर्कर्स ने बहुत ही एग्जेम्पलरी
करेज दिखाया है। दीपक को मैं कहता हूं टनल की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहे। देखिए जहां तक पीने के पानी का सवाल है, टनल के अंदर क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, जिस एरिया में ये पूरा डेब्री गिरा है, तो पहाड़ों में आपको भी पता है पानी रिस रिस कर आता रहता है। हमने कल यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मल्टीपल पॉइंट्स हैं टनल के अंदर जहां पे पानी रिस के आता है, तो पीने के पानी का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स की टेक्निकल टीम है, उनसे भी मैंने बात की थी, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए अंदर जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम इस वजह से है क्योंकि टनल के अंदर का एरिया है ये, क्योंकि नाइट शिफ्ट में थे तो कपड़े उस हिसाब से पहन के गए थे, और बंद होने के बाद जो टनल का टेम्परेचर है वो फिलहाल जो है रेगुलेटेड, आप एक तरह से कह सकते हैं, चल रहा है। हाँ, बाहर से बीच बीच में जो ऑक्सीजन भेजा जाता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो डिप होता होगा और वो फिर मेंटेन हो रहा है, तो टेम्परेचर के लिहाज से थोड़ी राहत है। हाँ, ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उनको बाहर निकालने के लिए तमाम जो तरीके हैं उसको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय किया जा रहा है। और अहम बात जो मैं बता रहा कि क्या क्या टेक्निक्स, मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक पहला ऑप्शन है कि आप सीधे सामने से जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उससे एक और टनल क्रिएट करते हैं। सबसे तेज यही तरीका होगा। इसी तरह के पाइप्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, आप जो देख रहे हैं गाड़ियों में जाते हुए, और उससे फिर वर्कर्स को बाहर निकाला जाए। लेकिन इसमें खतरा है। खतरा ये है कि फिर से ट्रेमर्स होते हैं तो डेब्री गिरने का खतरा होगा। इसीलिए एक और मेथड की चर्चा हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की चर्चा हो रही है।